हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश के एक और लेक्चर में। प्यारे बच्चों, आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें साधारण वाक्य होंगे लगभग 20, नकारात्मक वाक्य होंगे 10 और लगभग 20 ही प्रश्नवाचक वाक्य होंगे। प्यारे बच्चों, ये हमारा तीसरा लेक्चर है। अगर आपने पिछले 2 लेक्चर नहीं देखे हैं, जिसमें मैंने टेंस के बारे में बहुत ही गहराई से सेंटेंस के बारे में, टेंस के बारे में बताकर रखा है, आप पहले उन क्लासेज को देख लो, उसके बाद आप ये क्लास प्रैक्टिस क्लास कर लेना। तो आइए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम साधारण वाक्य बनाना सीखेंगे कि साधारण वाक्य बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या इसका फॉर्मूला होता है, जिससे कि आप आसानी से किसी भी साधारण या सकारात्मक वाक्य को बना पाएँ। ठीक है बेटा? बेटा थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना, आपका हर एक डाउट क्लियर होता चला जाएगा। देखो बेटा, साधारण वाक्य या सकारात्मक वाक्य यानी ऐसे वाक्य जिसमें नहीं शब्द नहीं आए या प्रश्नवाचक शब्द नहीं आए, तो वो साधारण वाक्य होता है। जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तुम किताब पढ़ती हो, मोहन खाना खाता है, वह स्कूल जाता है। इस प्रकार के वाक्यों को बनाने का ये फॉर्मूला मैंने लिखा है, आप इस फॉर्मूले को लिख लेना और इसी से हमारा वाक्य बन जाता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट यानी कर्ता रखते हैं। सब्जेक्ट कर्ता किसे कहते हैं बेटा? डूअर, जो करने वाला होता है उसे ही सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, क्रिकेट कौन खेलता है? मैं, तो मैं की क्या लगा देंगे? आई। अब हम यहाँ या तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं या क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते हैं। बेटा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का लगाते हैं पता है? जब कर्ता बहुवचन होता है। जब कर्ता बहुवचन होता है तो क्रिया की पहली अवस्था ही लगाते हैं, यानी आई बहुवचन है, यानी मैं बहुवचन है तो आई। खेलना बेटा क्रिया, वर्ब क्या है? खेलना। खेलना की होता है बेटा प्ले, आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे बेटा CRICKET, आई प्ले क्रिकेट, और उसके बाद फुल स्टॉप। जैसे तुम किताब पढ़ते हो, जैसे तुम किताब पढ़ते हो, तो तुम क्या हो गया बेटा? यू, और तुम तो बहुवचन है ना बेटा। अगर बहुवचन है तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। अगर वाक्य एक वचन होता है तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में हम एस या ई एस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एस या ई एस लगाते हैं। तो तुम किताब पढ़ते हो, सब्जेक्ट हो गया यू। यू पढ़ना की होता है बेटा रीड, यू रीड अ बुक। ए क्या है बेटा? यहाँ पर ए है आर्टिकल, यू रीड अ बुक। वह स्कूल जाता है, वह की होता है बेटा ही, जाना। ही उसके बाद लगाएंगे, यानी सब्जेक्ट लगा दिया ही, उसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस एस लगाएंगे। अगर एस एस कब लगाते हैं बेटा? जब वाक्य, जब कर्ता कैसा हो? एक वचन हो। तो ही गो, गो माने होता है जाना बेटा। गो में लगा देंगे ई एस, गोज टू स्कूल, SCHOOL, यू गोज टू, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। अगला वाक्य बेटा, मोहन अपना काम करता है। मोहन, मोहन सब्जेक्ट हो गया मोहन। काम करना क्यों होता है बेटा? काम करना क्यों होता है? डू। मोहन डज, काम करना क्यों होता है बेटा? डू। लेकिन यहाँ मोहन एक वचन है तो एक वचन के साथ क्या लगा देंगे? डज। मोहन डज हिज, मोहन के साथ अपने के लिए, अपने की आती है हिज, वर्क। काम की होती है बेटा वर्क। मोहन डज हिज वर्क। वह गाना गाती है, वह गाना गाती है। वह लड़की है, ती है, ता है, ती है, ते है, ती है, यानी लड़की का बोध हो रहा है, तो वह की लगा देंगे बेटा सी। गाने की होती है सिंग, लेकिन लड़की एक वचन है तो लगा देंगे एस, सिंग्स अ सॉन्ग, ही सिंग्स अ सॉन्ग। अगला वाक्य बेटा, सूर्य पूरब में उगता है। सूर्य पूरब में उगता है, सदा सत्य रहने वाली बात है। द सन, उगना की होती है बेटा राइज, RISE, लेकिन इसमें एस और लगा देंगे क्योंकि एक वचन है, सूर्य एक है। द सन राइजेज कहाँ? इन द ईस्ट, इन द ईस्ट। ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब इधर हम यहाँ पर ये 13वां क्वेश्चन देखते हैं, वाक्य देखते हैं। मोहन खाना खाता है। बेटा मोहन एक लड़की का नाम है, तो सबसे पहले मोहन की स्पेलिंग मोहन, उसके बाद क्रिया, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाना ही पड़ेगा क्योंकि वाक्य करता कैसा? एक वचन। मोहन खाने की क्या है बेटा? ईट, उसमें लगा देंगे एच, ईट्स, क्या खा रहा है बेटा? द फूड। आप ईट्स फूड कर दो या द फूड कर दो, कोई बात नहीं है, ठीक है। राहुल रोज़ क्रिकेट खेलता है। राहुल क्रिकेट खेलता है डेली,
तो राहुल की राहुल, उसके बाद क्रिया लगाएंगे प्ले, उसके बाद लगा देंगे एस, क्योंकि राहुल एक वचन है। राहुल प्लेज क्रिकेट। रोजाना की होता है बेटा डेली या एवरीडे। ठीक है बेटा। अगला वाक्य बेटा, हम अपने माता पिता का सम्मान करते हैं। ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। हम सम्मान करते हैं अपने माता पिता का, तो हम की हो गया बेटा वी। सम्मान करना की होता है बेटा रिस्पेक्ट, RESPECT। अब इसमें एस या ES नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि बेटा वाक्य करता कैसा है, बहुवचन है, और बहुवचन के लिए क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। वी रेस्पेक्ट, किसकी रेस्पेक्ट कर रहे हैं? अपने माता पिता की, तो हम के लिए, हम के साथ अपने की लगाते हैं आवर, और माता पिता की पेरेंट्स, PARENTS, पेरेंट्स। वी रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स या मम्मी पापा। मैं सच बोलता हूँ, मैं सच बोलता हूँ। मैं क्योंकि आई बेटा, और आई के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। आई स्पीक ट्रुथ, आई स्पीक, सच की होती ट्रुथ, TRUTH, आई स्पीक ट्रुथ। वह तेज दौड़ता है, वह क्योंकि बेटा ही, दौड़ना की होता है रन, रन, लेकिन वह एक वचन है तो लगा देंगे रन्स, और तेज दौड़ना की होता है फास्ट, ही रन्स फास्ट। हम अंग्रेजी सीखते हैं, हम की हो गया बेटा वी, सीखना की होती है बेटा लर्न, वी लर्न। अब एस या एस नहीं लगाएंगे, क्योंकि वाक्य कैसा है बेटा, करता कैसा है, बहुवचन, तो वी लर्न इंग्लिश। ठीक है बेटा। राम फुटबॉल खेलता है, राम फुटबॉल खेलता है, राम फुटबॉल खेलता है, कैसे करेंगे बेटा, राम, खेलना की होता है बेटा प्ले, तो एस लगा देंगे क्योंकि एक वचन है, राम प्लेज फुटबॉल, उसके बाद फुल स्टॉप। मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, आई, पढ़ाना की होती है बेटा टीच, आई टीच। अब एस या एस नहीं लगाएंगे यहाँ, क्योंकि आई बहुवचन है, आई टीच यू इंग्लिश। ठीक है बेटा। इस वाक्य को तुम बनाओगे, मैं तुम्हें गणित पढ़ाता हूँ, इस वाक्य को तुम बनाओगे, ये मैंने तुम्हारे लिए रखा है। आ जाओ, इधर वाले जो वाक्य रह गए उन्हें बना लेते हैं। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, वर्ड्स, वर्ड, एक पक्षी एक तो है नहीं, बहुत सारे पक्षी हैं, तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे फ्लाई, वर्ड्स फ्लाई कहाँ पर, इन द स्काई, इन द स्काई। ठीक है। वह खाना बनाती है, सी कुक, लेकिन लगाएंगे एस, क्योंकि वह एक वचन है, सी कुक्स फूड, सी कुक्स फूड या कुक्स द फूड, बात एक ही है बेटा, है ना। वे टीवी देखते हैं, दे, देखने की क्या होती है बेटा वॉच, WATCH, दे वॉच टीवी, दे वॉच टीवी। तुम इस गांव में रहते हो, ता है, ती है, ते है, आ गया ना बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तुम की होता है बेटा यू, सब्जेक्ट, उसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया क्या है, रहना, यू लिव, कहाँ, इन दिस विलेज, इन दिस विलेज। ठीक है बेटा। ये दो वाक्य मैंने आपके लिए बनाए हैं, इन दोनों वाक्यों को आप ही बनाओगे। एक तो वाक्य 11, 12 और 21, ये 3 वाक्य आपको बनाने हैं, इनका इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लगभग 10 से 15 नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। उसके बाद हम प्रश्नवाचक वाक्य बनाना सीखेंगे। बेटा अगर आप इंग्लिश ग्रामर में मजबूती कर लाना चाहते हो, टेंस का कोई भी प्रकार आपसे बचना नहीं चाहिए। अगर आप टेंस को गहराई से समझना चाहते हो ना बेटा, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। बेटा ये क्लासेज, इंग्लिश ग्रामर की क्लासेज दोपहर के 12 बजे, 4 बजे, रात के 9 बजे आपको डेली वे पे मिलती रहेंगी। या तो दोपहर के 12 बजे, 12 बजे नहीं तो 4 बजे आपको इंग्लिश की क्लास मिलेगी। ठीक है बेटा। अगर आप मैथ में कमज़ोर हैं या आपको साइंस समझ में नहीं आती, तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको मैथ भी पढ़ा दूंगा। मैं 12th लेवल तक की मैथ पढ़ाता हूँ, अभी भी मैं मैथ पढ़ाता हूँ बच्चों को। अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हैं ऑनलाइन
और आप साइंस पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। इंग्लिश तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ। इंग्लिश में आपको टेंस में, एक्टिव पैसिव में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको सिखा दूँगा। तो चलिए बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।